हेलो बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। सो दैट हमको प्रूव करना है ABCD क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो पहले हमको बनाना ABCD क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। ABCD हो गया, ABCD इज रेक्टेंगल इन विच। अब एक का डायगोनल बनाएंगे AC, ठीक है। ये AC डायगोनल है, वो A को बाइसेक्ट कर रहा है और एज वेल एज एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या गिवन है, पहले गिवन तो गिवन में हम लिखेंगे ABCD क्या होना चाहिए, ABCD की रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, AB किसका पैरेलल होता है, CD के, दूसरा AD किसका पैरेलल होता है, BC के, ठीक है। इससे क्या होगा, AB CD के बराबर हो जाएगा और इससे AD BC के बराबर हो जाएगा। और क्या लिया है, इसको मान लेते हम 2, इसको मान लेते 3 और 4। तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के। ये सब गिवन किया, ठीक है। और हमको प्रूव करना है ABCD स्क्वायर में। तो प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में हम पहले लिखेंगे ABCD स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हम प्रूफ ले देंगे। तो प्रूफ में हम क्या, पहले हमको ABCD की स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ABCD पहले इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेंगे ABC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल लिए। पहला ट्रायंगल लिया था ABC लिए, ठीक है, दूसरा लिए ADC लिए। अब इसमें क्या प्लस है, देख लीजिए, इन दोनों में 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, लेकिन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और AC इक्वल टू CL और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो 1 2 क्या है, गिवन है। ये क्या है, कॉमन है। ये क्या है, गिवन है। इससे मुझे क्या पता चला, ये जो मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। इससे हुआ है एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। जब ये मेरा दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मैं इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स को क्या कर सकता हूँ, इक्वल्स कर सकता हूँ। तो अब लिखूंगा मैं कि जो AB है वो किसके बराबर है, AD के, ठीक है। और जो BC है वो मेरा किसके बराबर है, CD के बराबर है। ये किसके थ्रू लिख सकता हूँ मैं, CBCD। ABCD पता है आपको क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस व्हाट होता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो हमको दो ये दिया ABCD के बराबर है, तो इन दोनों की मदद से क्या लिख सकता हूँ इसको, इससे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन इसका मान लीजिए 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से मैं लिख सकता हूँ जो AB है किसके बराबर है, BC के बराबर है, और BC किसके बराबर है, CD के बराबर है, और CD किसके बराबर है, DA के बराबर है। तो तीन इक्वेशन की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरा ABCD हो गया स्क्वायर। तो इससे हमारा ये प्रूफ होता है कि ABCD है वो क्या है, स्क्वायर, CD के स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हो गया। तो कौन सा प्रूफ है, पहला पार्ट प्रूफ होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट को पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसके बाद सेकंड पार्ट को सॉल्व करूँ। तो पहले पार्ट में क्या करना था,
पहले क्वेश्चन में 2 दिया है, उसको नोट के लीजिए। ABCD रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, और इसमें बोला कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 के बराबर हो जाएगा और 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। सब मैंने लिख लिया। अब इसके लिए फिर मैंने प्रूफ करने के लिए 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। 2 ट्रायंगल्स मैंने क्या किया, ABC ADC ले लिया, एक ट्रायंगल ABC लिया, दूसरा ट्रायंगल ADC लिया, ठीक है। एक में लेगा 1 2 के बराबर है, ये गिवन था। AC स्क्वायर टू CD ये क्या है, कॉमन है, और 3 4 के बराबर ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो मेरा जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल ADC वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, इससे होगा एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो अब जब मेरा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो मैं CBCD के थ्रू क्या लिख सकता हूँ, AB AD के बराबर हो गया और BC किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया। तो ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 3। हम यदि इन तीनों इक्वेशन को 1 2 3 को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, AB BC के बराबर हो जाएगा, BC CD के बराबर हो जाएगा और CD DA के बराबर होगा। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड जब इक्वल होता है तो वो स्क्वायर होता है। यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि चारों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल्स है, तो ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ABCD स्क्वायर है। अब हमको सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है कि BD क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D को। तो इसके लिए BD बनाना पड़ेगा, तो ये इसको मिला देंगे BD को, ठीक है। हम BD बना दिया और BD क्या कर रहा है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर और इसको बाइसेक्ट कर रहा है। फिर हमको प्रूफ करना है 1 2 3 4, ये 5 और 6 हो गया और ये 7 और 8 और ले इसको, तो सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ कर रहा हूँ। इनके लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको 2 ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। पहला ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। 2 ट्रायंगल लिया, पहला ट्रायंगल क्या लिया मैं, ABD, दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, BCD लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा देखो ये वाला ये क्या है, ये कॉमन, तो जो BD है वो कॉमन होगा और इन दोनों में देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और इसको कर सकते हो ऊपर, ये साइड इस साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, AB इक्वल टू CD और क्या लिखेंगे, जो BD है और DB के बराबर है, और क्या लिखेंगे, जो AD है और किसके बराबर है, BC के बराबर हो गया, ठीक है। ये क्या था, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है, या देखिए मैं लिखता हूँ, गिवन भी आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं या इसके जगह और लिखना है भाई रेक्टेंगल प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, भाई रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी ये भी गिवन लिख सकते हैं और ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। जैसे मेरा ये जो ट्रायंगल है ABD ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, किसके थ्रू है, एंगल BCD, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसको हम लिख सकता हूँ बाई इसके थ्रू, बाई साइड साइड साइड, तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकता हूँ। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ABCD जो एंगल है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एक CBCD से नहीं ले सकता हूँ। इससे मुझे क्या पता चलता है, ये जो डायगोनल BD है, जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल G। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो सेकंड पार्ट की समझ लीजिए। पहला तो हमने क्या लिखा, 2 ट्रायंगल लिया ABD और BCD बनाया। ABD कहाँ पर है, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने
रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। तो AD के बराबर हो गया, और जो BC है किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया। और जो बीच में AC है वो क्या हो गया, कॉमन BD जो हो गया वो कॉमन हो गया। ठीक है, तो मैं तो लिख दिया, किससे लिखा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, किससे हो गया, बाई साइड साइड साइड। ठीक है, और सीरीज में क्या लिख सकता हूँ, एंगल 5 साइड एंगल 6, ये जो BD है 5 और 6 को आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, और 7 को 8 से बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं सीधे सीधे से इसको लिख सकता हूँ। और इससे मेरा एक प्रूफ है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसलिए इससे मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, आशा है। यदि आप लोगों को समझ नहीं तो प्लीज़ इसको पॉज करके एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली समझ आएगा। ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक है, इसी तरह का यदि आप लोगों को क्वेश्चन में डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।